अस्याम कक्षायाम ये अस्याम कक्षायाम ये समुपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। अद्य व्याख्यानस्य विषयः धर्मशास्त्र विमर्शः। तत्र सर्वप्रथमं धर्म विषये किञ्चित् वदामि। धृ धारणे इत्यस्मात् धातोः मन प्रत्यय कृते सति धर्म शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। श्रूयते? जी जी श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। धारणात् धर्म इति पुराणेषु व्युत्पत्तिः भवन्तः सर्वे जानन्ति। यं लोको धारयति स धर्मः उत यो लोकं धारयति स धर्म इति प्रश्ने पुराणेषु धर्मो धारयते प्रजाः इत्यस्य अथ च धारणात् धर्म इत्याहुः इत्यस्य च उल्लेखात् निश्चीयते यत् यो लोकं धारयति अथवा यश्च लोकैः धारयते तथा भूतः विषय विशेषः धर्मः। तत्र प्रश्नः आगच्छति, कोऽयं धर्मो यो लोकं धारयति इति प्रश्ने यम आर्याः क्रियमाणं हि संसन्त्यागमवेदिनः स धर्मो यम विगर्हन्ति तम अधर्मम प्रचक्षते। अर्थात जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो विवेकशील प्राणी हैं, यम आर्याः, आर्याः का मतलब सभ्य लोग जो हैं, जो सुसंस्कृत हैं, वे जिस कार्य का संपादन करते हैं वह सब धर्म है, और जिसकी निंदा करते हैं, गर्हित यानी निंदा करते हैं, वो जो है अधर्म है, ऐसा स्मृति कहती है। ये आप समझना चाहें तो ये जो है आपको ये विश्वामित्र स्मृति का ये वाक्य है, यम आर्याः क्रियमाणं हि संसन्त्यागमवेदिनः स धर्मो यम विगर्हन्ति तम अधर्मम प्रचक्षते। महाभारते शांति पर्वणि धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मेण विधृताः प्रजाः यः स्यात् धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः। आप इसको देखेंगे आपस्तंभ धर्म सूत्र में भी, वहां भी जो स्मृति कहती है उसको जो है वहां दोहराया गया है। आपस्तंभ धर्म सूत्र में यन्तु आर्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मः यम गर्हन्ते सो अधर्मः। ये धर्म शब्द जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में हमें प्राप्त होते हैं। धर्मस्यार्थः सर्वप्रथमं ऋग्वेदे प्राप्यते। ऋग्वेदे धर्म शब्दस्य प्रायः 56 आवृत्तयः सन्ति, यानी 56 बार जो है ये धर्म शब्द ऋग्वेद में आए हैं। ऋग्वेदे धर्मस्यार्थः संज्ञा विशेषण शब्द रूपेण भवति। तत्र कुत्रचित् पोषणार्थे, कुत्रचित् आचारार्थे, कुत्रचित् नीति नियमार्थे च धर्म शब्दः प्रयुक्तः। उसके बाद आप अथर्ववेद में देखेंगे तो वहां लिखा गया है धार्मिकाः चारैः पुण्य प्राप्तिः। छांदोग्योपनिषद में आप जब देखेंगे तो चतुर्णाम आश्रमाणाम
विशिष्ट कर्तव्यार्थे धर्म शब्द वर्णितः उल्लिखितः वा, यानी चारों आश्रम का जो विशेष कर्म है, जो आध्यात्मिक कर्म है या वेद प्रतिपादित कर्म है, उसको धर्म की संज्ञा दी गई है। तैत्तिरीयोपनिषदि में आप सब जानते हैं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः इत्यादयः। ऐसे ही नारायणोपनिषदि में जब आप देखेंगे तो धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम। आश्वलायन गृह सूत्र में जब आप देखेंगे, धारणात श्रेय आदधाति इति धर्मः। अभी हम जहां जहां उदाहरण आया है धर्म शब्द का, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जैमिनी प्रणीत पूर्व मीमांसायाम चोदना लक्षणो अर्थो धर्मः, अर्थात यदुपदेशेन आज्ञया विधिना वा ज्ञातः श्रेयस्करः अर्थः सधर्मः। मीमांसा न्याय प्रकाश में जब आप लक्षण देखेंगे धर्म का, तो वहां आपको मिलेगा वेदेन प्रयोजनम उद्देश्य विधीयमानो अर्थः धर्मः। कणाद प्रणीत वैशेषिक दर्शन में जब आप देखेंगे तो यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। ऐसे ही महाभारत में भी लिखा गया है, वेदोक्तः परमो धर्मः स्मृति शास्त्र गतोपरः शिष्टाचारः अपरो प्रोक्तः त्रयोः धर्माः सनातनाः। देवी भागवत में भी आया है, बहुत सारे लोग हमारे मित्र जानते भी होंगे। श्रुति स्मृतिभ्याम कथितम यत् सधर्मः प्रकृतितः अन्य शास्त्रेण यः प्रोक्तः धर्माभासः स उच्यते। अब आप चले आइए फिर मनुस्मृति में। भगवान मनु साधारण धर्म लक्षण का प्रतिपादन करते हैं। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर् नित्यमद्वेष रागिभिः हृदये नाभ्युनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। अर्थ संग्रह सब लोग पढ़ते हैं। अर्थ संग्रह में भी अभी खाली हम आपको लक्षण ध्यान, आप ऐसा नहीं है जो मैं जितना बोल रहा हूं आप में से ये सब नहीं जानते हैं, सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूं जो धर्म की चर्चा कहाँ कहाँ की गई है और धर्म के लक्षण कहाँ कहाँ बताए गए हैं। अर्थ संग्रह में आप देखेंगे यागादिरेव धर्मः तल्लक्षणम वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवद अर्थो धर्म इति प्रयोजने अति व्याप्ति वारणाय प्रयोजनवद इति भोजनादावति व्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य इति अनर्थ फलकत्वात् अनर्थ भूते सेनादावति व्याप्ति वारणायार्थ इति। इस पंक्ति को आप अर्थ संग्रह में देख सकते हैं। अब प्रश्न आता है, जो क्या धर्म का कुछ प्रमाण भी तो होगा? कैसे हम मान लें जो धर्म जो है या धर्म का क्या प्रमाण है? धर्म विषये किम प्रमाणमिति जिज्ञासायाम उच्यते वेद एव धर्मस्य मूलम। वेद ही धर्म का आधार है, नींव है, स्तंभ है, प्रमाण है, जो है वेद ही हमारा सब कुछ है। वेद के ऊपर, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद एव धर्मस्य मूलम तद्यथा गौतम धर्म सूत्रे वेदो धर्म मूलम। गौतम धर्म सूत्र का पहला सूत्र है वेदो धर्म मूलम तद्विदाम च स्मृतिशीले। और वशिष्ठ धर्म सूत्र में भी इस चीज को कहा गया है, श्रुति स्मृति विहितो धर्मः तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम। आपस्तंभ धर्म सूत्र जब आप देखेंगे वहां भी आपको मिलेगा धर्मज्ञ समयः प्रमाणम वेदाश्च।
धर्मस्य उपादानानि पंचवर्णितानि सन्ति। वेदाः वेदानां परंपरा तेषां व्यवहारः साधूनां आचारः आत्म संतुष्टिश्च। जैसा कि मनुस्मृति में आप यह श्लोक देख सकते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनां आत्मनस्तुष्टिरेव च। वेदाः मन्वादिभिः ऋषिभिः परम प्रमाणत्वेनोपन्यस्ताः। वेदो अखिलो धर्म मूलम इति समुद्घोषयता मनुना समग्रस्यापि वेद निधेर धर्माधार रूपेण प्रतिष्ठा विहिता। मानवस्य अखिलं कृत्य जातं कर्तव्यम अकर्तव्यं च वेदेषु विशदतया निरूप्यते। तत्र वेदाः आचार संहिता रूपेण प्रमाणीक्रियन्ते। चतुर्धा धर्म प्रमाणानि अपि मनुः प्रतिपादयति। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक् संकल्प एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। इसी को याज्ञवल्क्य जी ने याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है। धर्म के ज्ञापक हेतु को वो लिखते हैं, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक् संकल्पजः कामो धर्म मूलमिदं स्मृतम्। वहीं पर याज्ञवल्क्य जी ने धर्म के ज्ञापक हेतु को भी लिखते हैं, देशे काल उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम। धर्मस्य चतुर्दश स्थानानि अपि परिगणयति याज्ञवल्क्यः। पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। यानी पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र और अंग, जो वेद के 6 अंग है, तो 6 4 10 और 4 जो हो गया वेद, तो 14। यह 14 जो है ये सभी विद्याओं का और धर्म का प्रमाण है, स्थान है, आधार है। 10 लक्षण को धर्म सेवितव्यः प्रयत्नतः इति अहम न वदामि इति मनु वदति। ते च धर्माः धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। उसके बाद लिखते हैं, जो इस 10 लक्षण को अपना करके आप 10 लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राह समधीयते अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमांगतिम। तो सबसे आवश्यक है मनु द्वारा प्रतिपादित इन 10 धर्मों का अनुपालन करना। याज्ञवल्क्य भी जो है इसका समर्थन करते हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह दानम दमो दया क्षांति सर्वेषां धर्म साधनम। अब हमारे मन में जिज्ञासा आती है, प्रश्न आता है, जो यह धर्मशास्त्र आया कहाँ से और धर्मशास्त्र बना कैसे? पुरातन कालात ऋषि महर्षि भी शाश्वत चिंतनेन समुद्भूतो असो धर्मः। मनुष्यैः किम आचरणीयम किम न आचरणीयम इति विषयम अधिकृत्य भारतीय समाजस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विदुषां मध्ये पुरातन कालात् एव बहुविधाः वादाः जाताः।
तदा मनीषिभिः एतेषां विवादानां शान्त्यर्थं मानव मात्रस्य महते लाभाय परम कल्याणाय च केचन निर्दुष्ट नियमाः विनिर्दिष्टाः। तेषां निर्दुष्ट नियमानां काले काले संगुम्फितं रूपमेवास्माकं पुरतः धर्मशास्त्र नामकः शास्त्र विशेषः। धर्मशास्त्र प्रतिपादकं शास्त्रं धर्मशास्त्रम् मानवानां मानव मूल्यान् संवर्ध्य तेषु मानवत्व विधायकः कश्चन उच्च स्वभाविनः स्यूतो धर्मो नाम प्राणतत्वम् एवंच मानवानां पशुताम् अपहाय ऋषित्वं मुनित्वं च संधाय देवत्वं ततः परमात्म तत्वं च प्रति तान् विनेतुम् एका विशिष्टा या पद्धतिः सैव धर्म नामना ऋषिभिः प्रतिष्ठापिता। ज्ञातवन्तः एतस्मादेव भारतीय वाङ्मयस्य प्राणतत्वं सारतत्वं वा धर्मो विद्यते। उक्तमपि याज्ञवल्क्य स्मृतो इज्याचार दमाहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम् अयं तु परमो धर्मो यद्योगे नात्मदर्शनम्। भगवान श्री कृष्णोपि जीवितादपि धर्मस्य अधिकं मूल्यम् अस्ति इति निर्दिशति। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। मनुरपि श्रुति स्मृतिभ्यां प्रतिपादितं धर्ममपि वदति श्रुति स्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः इह कृत्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्। यदि धर्मस्य रक्षा क्रियेत तर्हि धर्मोऽपि सदैव तस्य रक्षां कुर्यात्। धर्म एवान्ततः विजयो भवति यतो धर्मस्ततो जयः। जीवनस्य प्रत्येकेषु क्षेत्रेषु धर्म समन्वित आचारस्य महती उपयोगिता प्रासंगिकता च। यतो धर्मो जीवन रक्षकः सुख शांति संपादकः दुख निरोधकः सत्कर्म प्रेरकश्चेति सततं संपादनीयः। इत्थं धर्म एव जीवनस्य सारः। उक्तं चापि मनुस्मृतो धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जब धर्म की आप रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा का तात्पर्य जब धर्म का आप पालन करते हैं, धर्म के अनुसार आप कार्य करते हैं, तो धर्म भी आपका साथ देता है, धर्म भी जो है आपकी रक्षा करता है। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, इसलिए धर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, धर्म से कभी भी च्युत नहीं होना चाहिए। कई बार छात्रों के जिज्ञासुओं के मन में एक प्रश्न रहता है, जो धर्म का अर्थ होता है रामायण पढ़ना और पूजा करना, पाठ करना, कर्म करना, कांड करना। कर्म कम होता है, कांड ही ज्यादा होता है, तो इसलिए कांड कम हो, कर्म पर ज्यादा ध्यान हो। तो धर्म शब्द का यदि आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको जानना चाहिए कर्तव्य। धर्म शब्द का अर्थ होता है, आप वैसे तो धर्म शब्द जो है वह पुल्लिंग है संस्कृत में, लेकिन आप संस्कृत में ही कई जगह देखेंगे
जो धर्म शब्द जो है नपुंसक लिंग में भी प्रयोग हुआ है, जैसा कि आप देखेंगे यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन इति मंत्रे धर्म शब्द नपुंसक लिंगे प्रयुक्त सन कर्म लक्ष्यति, अतः धर्म शास्त्रे धर्म तत्वम कर्म तत्वमेव कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके तत्व शब्दस्य अनेके अर्थाः अत्र तत्वम नाम सारः। यथा अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम इत्यत्र शब्द तत्वम नाम शब्दस्य मुख्याभिधेयम तत्वम तथैव धर्म तत्वम नाम धर्मस्य मुख्याभिधेयम तत्वम जगद्धारकम कर्म। इसलिए हम कहते हैं जो धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है वह जब हम कहते हैं छात्र धर्म, पत्नी धर्म, पिता धर्म, भाई धर्म, तो धर्म से हमारा तात्पर्य होता है कर्तव्य से। वस्तुतः गर्भाधानात् आरभ्य मृत्यु पर्यंतम अर्थात आजीवनम जीवनानंतरमपि धर्मशास्त्रस्य उपयोगिता अनिवार्यता प्रासंगिकता च अस्ति इत्यत्र नास्ति कश्चित् संदेहः। धर्म एव मानवं धारयति रक्षति पालयति च, धर्म एव मानवस्य अभ्युदयं कर्तुं शक्नोति, अतएव अस्माकं दायित्वं भवति कर्मणा मनसा वाचा यत्नात् धर्मं समाचरेत्। हाँ, ऐसे धर्म का भी आचरण या पालन नहीं करना चाहिए। अस्वर्ग्यम लोक विद्विष्टम धर्ममप्याचरेन्न तु, जो अस्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता हो और लोक निंदित हो, ऐसा भी धर्म का पालन हमें नहीं करना चाहिए। नहीं तो शुद्धि मयूख में आप पढ़ेंगे, वहां नीलकंठ जी बहुत अच्छा लिखते हैं, यद्यपि स्यात् स्वयं ब्रह्मा, आपको ये अहंकार हो जाए जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, जो करूंगा त्रैलोक्य आकर्षण क्षमः, तीनों लोकों को हम अपने आप में अपने ओर आकृष्ट कर सकते हैं, अर्थात हम समर्थ हैं हर चीज में। तथापि लौकिकाचारम मनसापि नो लंघयेत, फिर भी यदि इतने सामर्थ्यशाली आप हो जाते हैं, उसके बाद भी जो हमारी परंपरा है, मर्यादा है, हमारा जो है संस्कार है, उसका अतिक्रमण, उसका उल्लंघन मन से भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, उसकी अभिलाषा सब रखते हैं, सब चाहते हैं कम समय में हमको जो है सुख मिले, शांति मिले और हमको समृद्धि मिले। आप देखेंगे दक्ष स्मृति, दक्ष जी बहुत अच्छी पंक्ति प्रस्तुत करते हैं, सुखम वांछन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम। यदि आप सुख चाहते हैं तो वो सुख का प्रादुर्भाव कहां से होगा? धर्म से होगा। धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य से होगा। जब आप अच्छे कर्तव्य करेंगे, जब तब आपको अच्छी सफलता मिलेगी और तभी आप सुख का आनंद ले सकते हैं। तो कहते हैं सुखम वांछन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम तस्मात् धर्मः सदा कार्यः सर्ववर्णैः प्रयत्नतः। इसलिए धर्म का पालन प्रयत्न पूर्वक, विधि पूर्वक सभी वर्णों को करना चाहिए। यहाँ जो है धर्मशास्त्र में एक चीज आप देखेंगे, कहीं भी पूरे धर्मशास्त्र में हमको तो नहीं मिला है, यदि आप लोगों को मिले तो हमको भी बताइएगा, दलित शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है और जाति का प्रयोग नहीं है, वर्ण का प्रयोग है। आप स्वयं भगवान गीता में लिखते हैं
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। वह गुण, एबिलिटी और नॉलेज के आधार पर, आपकी जो है क्षमता और योग्यता के आधार पर जो है वर्ण विभाजन हुआ है। दलित शब्द का अर्थ होता है जिसका दलन हो, दलन माने शोषण, जिसका शोषण हो। आज दलित शब्द को किसी खास संप्रदाय से जोड़ दिया गया है, किसी खास जाति से जोड़ दिया गया है। मेरे हिसाब से यह उचित नहीं है। क्या कौन सी ऐसी जाति या कौन सा ऐसा वर्ण है जिनका शोषण नहीं हो रहा है? मैं ये प्रोजेक्ट में सर्वेक्षण कर रहा था। मेरे प्रोजेक्ट का विषय था, यूजीसी से हमने 2011 में मैंने यूजीसी से एक प्रोजेक्ट लिया था। उसका हमने विषय रखा था धर्मशास्त्र निर्दिष्ट संस्कार एवं मानवीय मूल्य, एक समीक्षात्मक अध्ययन। मैं जब सर्वेक्षण कर रहा था तो मेरे सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, 4 राज्यों को मैंने लिया था। इतनी महंगाई है, लोग कहते हैं महंगाई चरम सीमा पर है, फिर भी हमने अपने सर्वेक्षण में पाया जो भूखा कोई नहीं मर रहा है, खाते खाते ज्यादा लोग मर रहे हैं इतनी महंगाई में भी। हमको ये बताइए, आवारा कुत्ता जो सड़क पर घूम रहा है उसके लिए कौन भोजन बना के रखा है, लेकिन वो भी भूखा नहीं मर रहा है। सुरेंद्र झा सुमन की पंक्ति मुझे याद आती है। उन्होंने लिखा, पेट भरोकटा हेतु लो जो क्यों अर्जय क्षेत्र ज्ञान, शास्त्रक पढ़ने को ना पेट भरे अच स्वान। भाई कुत्ता को शास्त्र का कौन सा ज्ञान है और वो भी अपना पेट भर लेता है। उन्होंने उत्तर बहुत अच्छा लिखा, विद्या शब्दक अर्थ थिक सीखब उत्तम ज्ञान, निज धर्मक रक्षा करब परमेश्वर पद ध्यान। ये है शिक्षा का उद्देश्य। पहले वेद काल में जब आप देखेंगे तो शिक्षा का मूल विजन जो था, मूल जो उनका उद्देश्य था, वो ज्ञान उपार्जन था। और आज उस अवधारणा को बदल दिया गया है। आज ज्ञान के लिए जो है हम नहीं पढ़ते हैं, आज जो है नौकरी के लिए, आजीविका के लिए हम पढ़ते हैं। इसीलिए शिक्षा का क्लासिफिकेशन हो गया। यदि इतिहास के छात्र को आप पूछें या संस्कृत के छात्र को आप पूछें जो भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो वो कहेगा जो ये जो है इतिहास का प्रश्न है, ये हमें नहीं पता। तो इतना जो है एकांगी हो गया है, इसमें सर्वांगीण विकास हो ही नहीं रहा है। यहाँ पब्लिक स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, मैं पेरेंट्स मीटिंग में वहां बोला, जो देखिए आप लोग सामग्री पहले से तैयार करके रखे हुए हैं और तड़का लगा करके बच्चों को परोस रहे हैं। वो यदि उसमें संस्कृत की किताब में यदि मोहनः गच्छति है और मोहनः के स्थान पर यदि परीक्षा में श्यामः आ गया या रामः आ गया तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। ये गिरावट है शिक्षा की। चलिए, हमको विषयांतर नहीं होना है। मैं कह रहा था जो दक्ष स्मृति में बताया गया है, जो सुख की यदि आप अभिलाषा रखते हैं, अभिरुचि रखते हैं या सुख चाहते हैं, तो आपको यत्न पूर्वक धर्म का पालन करना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। आज जो है दिल्ली में 90% सैलून में जो है मुसलमान जो है ये बाल बना रहा है, अपने अपने कार्य को सब छोड़ दिया है। ब्राह्मण भी जो है कई जूता का दुकान खोल लिया है। तो वर्ण व्यवस्था में जो विसंगतियां हो रही हैं, कहीं न कहीं हम, भाई ब्राह्मण का कर्म था ना। मनु महाराज लिखते हैं, मनु भगवान लिखते हैं, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत। ये 6 कर्म जो है ब्राह्मण के हैं। और क्या हम ये 6 कर्म को कर रहे हैं?
क्षत्रिय का धर्म है प्रजानाम रक्षणम, वो प्रजा की रक्षा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग अपने धर्म से तात्पर्य है अपने कर्तव्य से विमुक्त होते जा रहे हैं और उसको भूलते जा रहे हैं। इसीलिए सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें अव्यवस्था फैल रहे हैं। अब जो है ये नीलकंठ का सबसे पहला मयूख है संस्कार मयूख। संस्कार मयूख में आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं, धर्मात राज्यम, यदि आप धर्म का पालन करते हो तो राज्य यानी आपको संपदा मिलेगी, धन मिलेगा, सौख्यम सुख मिलेगा, अधर्मात दुख संभव, यदि आप धर्म से विमुख हो जाएंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपको कष्ट होगा। आपको जो है कष्ट, देखिए शारीरिक सुख से अभी गंगा को निर्मलीकरण करने के लिए सरकार जो है करोड़ों रुपया जो है आवंटित कर रही है। गंगा अपने आप को प्रदूषित नहीं कर रही है, उसको प्रदूषित कर रहे हैं हम लोग, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। आप देखेंगे घर में जो है जितनी गंदगी है जिसको हम स्पर्श नहीं करना चाहते हैं उसको पॉलीथीन में इकट्ठा करके ले जाते हैं, वहां गंगा में विसर्जित कर देते हैं और वहां जल को इधर उधर जो है करके और वहां से जो है एक डब्बा गंगा जल ले आ करके और उसको जो है घर में रखते हैं और उसी को देवी देवता को चढ़ाते हैं। तो गंगा को तो जो है निर्मल जो है करना है तो पहले गंगा के ऊपर पैसा खर्चा करने से कुछ नहीं होगा, हमको आपको सुधारना होगा। एक व्यक्ति बस में सफर कर रहा था और उनको कहीं सीट नहीं मिली तो वो विकलांग की जो सीट थी उस पर जाकर के बैठ गया। अगले स्टॉप पर एक विकलांग जो है बस पर चढ़ा, विकलांग नहीं कह सकते क्योंकि अब जो है प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग कहा है। एक दिव्यांग आकर के कहा जो भाई साहब आप उठ जाइए हमको बैठने दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा मैं दिव्यांग हूँ। तो जो पहले से बैठा था वो कहा जो मैं भी दिव्यांग हूँ। तो जो खड़ा था वो कहा आप तो कहीं से दिखते नहीं। तो कहा जो मैं मानसिक रूप से विकलांग हूँ। तो शारीरिक रूप से जो विकलांगता है उससे खतरनाक जो है मानसिक विकलांगता है। मानसिक रूप से जब हम निर्मल बनेंगे, आप वेदांत सार में पढ़ते होंगे अधिकारी के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी पंक्ति को सदानंद जी ने लिखा है, अधिकारी तु विधिवत धीत वेद वेदांगत्वे नापात तो धिगताखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, काम निषिद्ध वर्जन पुरः सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी भवति। इतने सारे गुणों से जो संपन्न होंगे वो वेदांत के अधिकारी नहीं, वेदांत विद्या को पढ़ने के अधिकारी बनेंगे। यहाँ तो एक भी गुण किसी में पाना बड़ा असंभव है। तो मेरा ये कहना है पहले मानसिक प्रदूषण जो है उसको ठीक करना होगा और समय आ गया है एक बार फिर अपने धर्मशास्त्र की ओर, अपने पुराण की ओर, अपने जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उनमें जो सदुपदेश है, उनमें जो सही बात और निर्णय दिए गए हैं उनको अपने जीवन में अपनाना होगा और उस पर जो है खरा उतरना होगा। तभी जो है परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तो समाज का होगा, समाज का होगा तो देश का होगा और देश का होगा तो पूरे विश्व का होगा। शास्त्रम तु पुरतः कृत्वा शस्त्रम कृत्वा तु पृष्ठतः उभाभ्याम यो जगत शास्ते तम नमाम्यज संभवम।
शस्त्रम दंडेन अपसिद्धांतात शास्ति अपसिद्धांतात च वारयति सिद्धांताय च प्रेरयति शास्त्रमपि अपसिद्धांतात वारयति सिद्धांताय च प्रेरयति। शास्त्र क्या करता है? शास्त्र किसको कहते हैं? शासनात् शास्त्रम, जो शासन करे, जो सही दिशा दे, उसको हम शास्त्र कहते हैं। तो हमारा जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत विस्तार है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन पर्यंत की जो दिनचर्या है, जो कार्यकलाप है, वही हमारे धर्मशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय हैं। और उसमें पूरा, हम तो कहते हैं जो ये धर्मशास्त्र को एक विषय के रूप में नहीं देखिए, कोई भी शास्त्र हो, चाहे वो व्याकरण हो, साहित्य हो, ज्योतिष हो, वेद हो, चाहे वेदांग हो, वैदिक दर्शन हो, अथवा जैन बौद्ध दर्शन हो, धर्मागम हो, ये जो है जितने शास्त्र हैं, सब शास्त्र में एक व्यवस्था तो चाहिए, एक नियम तो चाहिए, एक जो है कार्यकलाप तो चाहिए। हमारा जो शास्त्र है धर्मशास्त्र, ये मानव जीवन की एक पद्धति है, और मानव जीवन को कैसे जीना है, और किस अवस्था में, जैसे आपको चारों वर्ण हो गए, चारों आश्रम हो गए, आप देखेंगे तो कितना बढ़िया तरीका से जो है सारी व्यवस्था धर्मशास्त्र में दी गई है। यदि उसका हमारे यहाँ तो गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक सब यद्यपि संस्कार की संख्या में मतक नहीं है, लेकिन हम लोग जो है परवर्ती स्मृतिकार जो है व्यास जी ने 16 संस्कार का जो वर्णन किया है, उसमें प्राय सभी संस्कारों का अंतर्भाव हो जाता है, और वही अभी लोकप्रिय भी है और प्रचलित भी है। गर्भाधान भी हमारे यहाँ संस्कार है। प्राक जन्म में जो है, जन्म, बच्चा का जन्म होने से पहले 3 संस्कार है: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। यह जो है गर्भ में ही यह तीनों संस्कार हो जाता है। तो यहाँ जो है गर्भाधान को भी सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम संस्कार माना गया है। तो उसके धर्म के अनुसार और धर्मशास्त्र के अनुसार जब हम अपनी दिनचर्या को अपनाते हैं और अपने कार्यक्रमों का संपादन करते हैं, तो हमें पग पग पर सफलता मिलती है, और हमें जो है कहीं कोई असुविधा नहीं होती है। जैसा कि आप देखेंगे, पुंसवन है या सीमंतोन्नयन है, अभी आप देखेंगे तो गांधर्व विवाह का ज्यादा जो है प्रचलन है। समयान मिथः गांधर्वः, दोनों में परस्पर प्रेम हुआ, और जिसको आजकल आप लव मैरिज कहते हैं, वो गांधर्व विवाह है। लेकिन आप देखिए जो आज जो है विवाह इतना क्यों टूट रहा है? क्योंकि धर्म के अनुसार और धर्मशास्त्र के अनुसार हम लोग किसी कार्य को अंजाम नहीं दे रहे हैं और उसका पालन नहीं कर रहे हैं। धर्म का जो है क्षेत्र इतना विस्तृत है, जो कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। आपको मैंने इससे पहले एक पंक्ति बताया, कर्मणा मनसा वाचा यत्नात् धर्मम समाचरेत, लेकिन अस्वर्ग्यम और लोक विद्विष्टम। अब जो है गुरु जी ने कहा, जो देखो कण कण में जो है प्रभु निवास करते हैं, और वहां जो है तुम ये मत समझो जो ये पेड़ है, पौधे हैं, कोई निर्जीव वस्तु है, हर जगह भगवान है। एक जो है पागल जो है घूम रहा था जंगल में, और एक पागल हाथी उसको दौड़ा दिया। महावत जो था वो कह रहा था, अरे भैया तुम भाग जाओ, हाथी पागल है तो तुमको मार देगा। वो थोड़ा विक्षिप्त था, वो कहा गुरुजी तो कल ही कहे थे
जो भाई जीव जंतु में सब में भगवान निवास करते हैं, तो हाथी में भी भगवान है, तो हाथी हमको क्यों मारेगा? भगवान का यही काम रह गया है हमको मारना। वो नहीं भागा, उसको हाथी जो है सूंड से उठा करके पटक दिया और उसका हाथ टूट गया। दूसरे दिन गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी आप तो हमको मरवा दिए। कहा कैसे? कहा आप कहे थे जो भाई हर एक जीव में जो है भगवान निवास करते हैं, और भगवान का अब यही काम रह गया है हाथ तोड़ना। तो गुरुजी ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम वो हाथी में भगवान तुमको दिख रहा था, और महावत जो उसके पीछे आवाज लगा रहा था जो भाग जाओ, उसमें भगवान नहीं दिख रहा था। तो ऐसा भी जो है भाई, व्याकरण में बहुत अच्छा सूत्र है, प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। जैसा प्रसंग रहे, हरि शब्द का जो है अनंत अर्थ है। अब भगवान विष्णु की जब पूजा करते हैं तो वहां मेढक अर्थ नहीं न लेंगे, बानर और सांप नहीं न लेंगे, वहां तो भगवान विष्णु ही हरि का अर्थ लेंगे। तो मेरा ये कहना है, धर्मशास्त्र भी जैसे आप देखेंगे, उन्होंने लिखा है याज्ञवल्क्य जी ने, चूड़ा कार्या यथा कुलम। चौल कर्म जो है, जिसको मुंडन कहते हैं या बपन क्रिया कहते हैं या चूड़ा कर्म कहते हैं, उन्होंने कहा कुल की जैसी मर्यादा हो, कुल की जैसी परंपरा हो, उस हिसाब से आपको मुंडन संस्कार कर लेना चाहिए, उसमें कोई जो है बाध्यता नहीं है। तो मेरा ये कहना है, जो धर्म भी इसकी इजाजत देता है, जो देश काल, अब काशी में बड़े अच्छे मान लीजिए पंडित हैं, और हम गांव में जाएंगे, कोई यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो अब जो है वहां जाकर के हम यहाँ काशी से बस भर के ब्राह्मण ले जाएंगे, तो वहां के जो ब्राह्मण है वो हमको रहने देंगे गांव में? वो तो कहेंगे जो ये वहां से लाए हैं इसको भाई जो है यहाँ कोई हम लोग अहमियत नहीं देंगे। तो धर्मशास्त्र भी कहता है, जहाँ की जो मिट्टी है वह पवित्र है, जहाँ की जो नदी है वह पवित्र है, उसको सारी व्यवस्था दी गई है धर्मशास्त्र में। उसको कैसे अपनाना है, कितना अपनाना है और किस विधि से अपनाना है, ये आपके विवेक के ऊपर और आपकी योग्यता और क्षमता के ऊपर। याज्ञवल्क्य स्मृति में आप पढ़ेंगे, उन्होंने लिखा, सम्यक संकल्प जह कामो। काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा। कहता है जो संकल्प से यानी निर्णय से उत्पन्न जो इच्छा है, उन्होंने सम्यक लिखा, क्योंकि इच्छाएं अनंत है, आपके सामर्थ्य अनुसार ही आपकी इच्छा होनी चाहिए। भाई छात्र जीवन में है तो आपकी एक परिधि है, आपकी एक सीमा है। हम अध्यापक हैं तो हमारी एक सीमा है, उस सीमा में रह करके जो है हम सारी बात करें, तो जो है धर्मशास्त्र के अनुसार बात करें तो बात बनती है, नहीं तो जो है बात बिगड़ जाती है। शायद देखिए प्रसंग का बड़ा महत्व होता है, वो आपको बता रहा था। तो वो जो है वो महावत की बात नहीं सुना, और गुरुजी ने कह दिया जो भाई जब समय मिले तो भगवान का जो है नाम लिया करो, उस बेकार का समय व्यर्थ मत करो। अब एक शिष्य जो है शादी के मौके पर जो है देखा अभी सब लोग खाली हैं, और माइक पकड़ के कह दिया राम नाम सत्य है, वो पिट गया। तो गुरुजी के पास आया, कहा हम तो राम नाम सत्य बता रहा था, तो और वो शादी के मौके पे राम नाम सत्य कर दिया, पिट गया। तो तो सवाल है, जो किस चीज का प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है, यही तो क्वालिटी है। 5 घर में सब्जी बनती है, परोसने वाले यदि अलग अलग प्लेट में परोसते हैं तो देखने में भी सुंदर लगता है, और भूख कम भी रहती है तो भूख लग जाती है। इतना देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है। और एक ही डब्बुक में जो है मान लीजिए 5 सब्जी मिला दिए, अचार किसी कोने में रो रहा है, पापड़ पर सलाद आ गया, पापड़ की ऐसी की तैसी हो गई,
और वो जो है खाने में आपको देखने से ही लगेगा वाह इसे अच्छा नहीं खाए वही अच्छा है। तो ये जो कला है, आपको बड़ा बनना है, आपको समाज में प्रतिष्ठा कब मिलती है? जब आपकी वाणी पर नियंत्रण होता है, आपके कार्यकलाप जो है अच्छे होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति प्राणिनः। अच्छी वाणी बोलने से सारे लोग प्रसन्न होते हैं। तो भाई तस्मात् तदेव वक्तव्यम। फिर हम जो है बुरी वाणी क्यों बोले, अच्छी वाणी बोले। बचने का दरिद्रता, वचन में कौन सा पैसा खर्च होता है। हम अपने फैकल्टी में कुछ अध्यापकों को कहते हैं, अरे भाई हंसो, हंसने में कौन सा सीएल लगता है। गांव जाओगे तो सीएल लोगे, यहाँ हंसने में कौन सा सीएल भरना पड़ता है। इसमें तो नो सीएल की जरूरत है, नो ईएल की जरूरत है, नो मेडिकल की जरूरत है। हंसो। तो कई लोग जो है, अच्छा ये भी है, आप खूब हंसे तो लोग उसमें भी संदेह करने लगते हैं। अरे आजकल जो है बहुत देख रहे हैं हंस रहा है, क्या बात है, लगता है कुछ माल हासिल हुआ है। नहीं हंसिए, उसमें भी परेशानी है। कहता है जो आजकल उनको देखते हैं एकदम जो है बुराई रहता है, पता नहीं कौन सी विपत्ति उनके माथे पे पड़ गई है, पता नहीं चलता है। तो समाज तो ऐसा है, आप हंसेंगे तब भी फंसेंगे, नहीं हंसेंगे तब भी आप कष्ट में रहेंगे। उसी को जो समायोजन करता है, समन्वय करता है। देखिए, परिवार में रहिए दिल से और समाज में रहिए दिमाग से। आजकल उल्टा हो गया है, लोग परिवार में दिमाग लगा दिया और समाज में दिल लगा दिया। जिस परिवार में दिमाग लग गया उस परिवार में कभी शांति और समृद्धि नहीं हो सकती। और मैं बड़े निसंकोच होकर के कहूंगा, जिस परिवार में खास करके इस संक्रमण काल में जहां मानवीय मूल्य का द्रुत गति से ह्रास हो रहा है, लोग धर्म को भूल गए, कर्म को भूल गए, बल्कि मैं कहता हूं शर्म को भी भूलते जा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में मानवता समाप्त होती जा रही है, संवेदना समाप्त होती जा रही है, मानवत्व जो है वो खत्म होता जा रहा है। यह मानव मात्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आज मैं गांव जाता हूं और मैं वहां जो है वृद्ध की जो स्थिति देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है। जिस परिवार में माता पिता का, वृद्ध का सम्मान नहीं है, आप समृद्धि जुटा लेंगे, आप धन जुटा लेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको सुख नहीं मिलेगा। और इस संक्रमण काल में, ये कोरोना काल जो था, ये जो है परिवार क्या होता है ये बता दिया, गांव क्या होता है ये बता दिया, ग्रामीण परिवेश क्या होता है ये बता दिया। लोग शहर से भाग करके 6-6 माह, 1-1 साल गांव में पड़े रहे। और गांव में मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है, ग्राम में जीवन अभी भी जो है वह स्वर्ण काल है। और मैं समझता हूं अभी भी गांव में, यद्यपि ग्रामीण व्यवस्था भी जो है चरमरा गई है, तथापि अभी भी गांव में जिस तरह का पर्यावरण है, चाहे वो परिवार का पर्यावरण हो, चाहे वो बाह्य पर्यावरण हो, वो अनुकरणीय है। और वहां जो है रहने में अच्छा लगता है। और वहां जो है समाज में अभी भी परोपकार की भावना है, लोग एक दूसरे के परोपकार करते हैं। और वहां जो है आपको अच्छा लगेगा। वहां जो है कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हम लोगों की तो मजबूरी है, यदि प्लास्टिक का चप्पल पहन के बीएचयू जाएंगे तो लोग कहेंगे वाह दरिद्र है, इसको जो है 50 रुपये का चप्पल पहन के जो है फैकल्टी आता है। जबकि प्लास्टिक का चप्पल पहनते हैं तो दिन में हम चाहे तो 10 बार जो है पैर धो सकते हैं। अच्छा,
चमड़ा का चप्पल पहन लेते हैं तो ये डर रहता है जो पानी का स्पर्श न हो, नहीं तो चप्पलें सड़ जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ये जो पैकेज जो होटल से आता है, उन्होंने फोन किया, जो सर हमारे यहाँ जो है डिस्काउंट पर पैकेज चल रहा है, आप जब कहिए मैं बुक कर देता हूँ। मैंने कहा जो आपके यहाँ चूड़ा, दही और चीनी मिलेगा खाने के लिए, और उसमें भी केला का पत्ता पर चाहिए हमें। तो कहा सर ये क्या होता है? तो मैंने कहा इसको पता करिए, जब केला का पत्ता और चूड़ा, दही, चीनी मिल जाए तो हमको फोन करिएगा, फिर हम आपके होटल में आएंगे। तो मेरा ये कहना है, हम जब आजकल जा रहे हैं, जब डिमांड बढ़ेगा तब न वहां सामग्री आएगी। लोग खाते हैं समोसा, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, इधर उधर अंड वंड ये सब खाएंगे। कौन अच्छा चूड़ा दही आज भी आप सुबह में खा लीजिए तो शाम तक आपको हिलने नहीं देगा, और चाउमीन खाइए और समोसा खाइए तो आपको जो है दूसरे दिन जो है दवाई के लिए भी डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, क्योंकि कौन सा तेल दे रहा है और कौन सा नमक दे रहा है कुछ पता नहीं है। तो मेरा ये कहना है, आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म और धर्मशास्त्र की प्रासंगिकता है, अनिवार्यता है, उपादेयता है, क्योंकि हम लोग भाग रहे हैं, कांप रहे हैं, हाँप रहे हैं। पैसा 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 कहीं से मिले, किस विधि से मिले, कम समय में अर्थोपार्जन कैसे हो जाए। मैंने आपको बताया, जो लोग यदि कहते हैं जो आज ये आजीविका जो है मानवीय मूल्य के ह्रास का कारण है, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि जिन लोगों के पास आजीविका है, अच्छी आजीविका है, साधन संपन्न है, वे लोग ज्यादा जो है अनैतिक कार्य कर रहे हैं। यदि आप कहेंगे जो गरीबी जो है वह मानवीय मूल्य के ह्रास का या धर्म से विमुख होने का एक प्रमुख कारण है, मैं नहीं मानता, क्योंकि जो लोग अच्छे रोजगार में हैं, अच्छी नौकरी में हैं, वो लोग जो है बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं। वो तो ऐसा क्राइम कर रहे हैं जो आप जल्दी, आपको जो है कब काट देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कहता है ना, जो काट देगा और खून भी नहीं निकलेगा, ऐसे जो है दरिंदे सब बैठे हुए हैं। यदि आप कहेंगे जो, तो मैंने पहले ही कहा, जो खाते खाते ज्यादा लोग मर रहे हैं और भूखा कोई नहीं मर रहा है, तो तब कहेंगे जो डाउनफॉल का कारण मैंने जो देखा, हम इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं और कम समय में गलत प्रवृत्ति के साथ जो हम धन को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ये मानवीय मूल्य का ह्रास का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि हमको वो एक संत जी से पूछा, जो दुनिया में कौन सबसे बड़े धनी है? कहा जो संतुष्ट है, जो संतुष्ट हैं वो सबसे बड़े धनी है, क्योंकि संतुष्टि जो है वह बहुत आवश्यक है। आजकल लोग संतुष्ट नहीं हैं, उनको कितना हो जाए, एक गाड़ी हो जाए तो 2 गाड़ी के लिए, 2 गाड़ी हो जाए तो 5 गाड़ी के लिए लोग संतुष्ट नहीं है। और संतुष्ट यदि हैं तो उनसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। तो मैं अधिक समय, कितना 10 बजने वाला है, मैं जो है आप लोगों को मूल बात ये बताना चाहता हूं। आज का जो परिवेश है और आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, और जिस संरचना में हम लोग सामाजिक व्यवस्था में हैं, हम लोगों का दायित्व है, हम अपने धर्म और धर्मशास्त्र में जो सदुपदेश हैं, जो अच्छी बातें कही गई हैं, उनका यदि हम लोग पालन करें तो फिर से जो है राम राज्य की स्थापना हो सकती है और हमारी समृद्धि भी हो सकती है। क्योंकि हमने कहा है
ये धर्मात राज्यम धनम सौख्यम अधर्मात दुख संभवः। और धर्म से हमेशा ये आप अर्थ ग्रहण जब ध्यान में रहेगा, जो धर्म सिर्फ रामायण पढ़ना वह भी धर्म है, लेकिन वही धर्म नहीं है। हम हमारा जो आविर्भाव हुआ है, हम जो पृथ्वी पर आए हैं, तो भगवान ने किसी निमित्त से हमको यहाँ भेजे हैं, उसका यदि हम पालन करते हैं, और सबका समय होता है भाई, बांटा हुआ है, जो 25 बरस के बाद जो है हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं, फिर 50 के बाद जो है हम वानप्रस्थ में चले जाते हैं, फिर हम सन्यास में चले जाते हैं। तो ये जो परंपरा है और धर्मशास्त्र की व्यवस्था है, इसको यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आज जितनी विसंगतियां और जितना लोग भ्रमित हो रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं और अपने भी विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं, परिवार का विकास कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो उसको जो है आमंत्रित करता हूँ। और आप लोगों को आमंत्रित करने से पहले शास्त्री जी को, जो इनका संयोजक हैं, मैं कहना चाहता हूँ, बड़े सज्जन और मेरे बड़े अनुज मित्र और बड़े विनम्र हैं, और वो उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को रखा और मुझे मौका दिया और मुझे अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर दिया। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी को, कुलपति महोदय को और शास्त्री जी को, सबको जो है नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आपसे भी कुछ चर्चा करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।